एक ऐसा कल्ट जिसमें गॉड के नाम पर की गई सबसे बड़ी डार्क और वर्स्ट मैनिपुलेशन। एक ऐसी ही कम्युनिटी जो पूरे दुनिया को लव और पीस का मैसेज देती थी, लेकिन वही कम्युनिटी के अंदर ही अंदर छुपी थी चाइल्ड अब्यूज़ और डेंजरस प्रैक्टिसेस की कहानी। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, जो बाद में बना द फैमिली इंटरनेशनल, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कल्ट ग्रुप में से एक। इस कल्ट ग्रुप की शुरुआत लेट 1968 में कैलिफोर्निया में हुई थी और इस ग्रुप को बनाने वाला डेविड बर्ग था। आखिर डेविड का क्या मोटिव था इस वर्स्ट कल्ट ग्रुप को बनाने के पीछे? इनिशियली डेविड एक प्रीचर था। प्रीचर का मतलब जो गॉड्स के मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन नॉर्मल चर्चेस में उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी, इसलिए उसने अपना अलग ग्रुप बनाया जिसमें वो अपने फॉलोअर्स पर फुल कंट्रोल रख सके। पर क्या डेविड सही में एक कल्ट ग्रुप इसी रीज़न से बनाना चाहता था, या फिर इन सब चीज़ों के पीछे कुछ और ही छुपा है? 1968 के दौरान अमेरिका में हिप्पी कल्चर का समय था। हिप्पी कल्चर को अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं, ये उन लोगों का कल्चर है जो कि पीस, लव, नेचर और एंटी वॉर के सोच के साथ अलग लाइफ जीते हैं, जिस वजह से स्पिरिचुअल और फ्रीडम की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे। और इसी कारण से इनिशियल टाइम पर डेविड के ग्रुप में कई सारे लोग जुड़ने लगे। उस कल्ट ग्रुप के अंदर डेविड अपने आप को गॉड का मैसेंजर बताता था, और कल्ट ग्रुप के अंदर डेविड ने अपने ही कई सारे अजीबोगरीब वर्स्ट रूल बनाए थे, जैसे कि कोई भी नॉर्मल क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करेगा। डेविड का मानना है कि नॉर्मल क्रिश्चियनिटी गलत है, सभी लोग उसकी बताई हुई पाथ को फॉलो करेंगे। अगला रूल, जो भी मेंबर्स इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी और मनी सब कुछ डेविड के हवाले देना पड़ेगा। तीसरा रूल, इस कल्ट ग्रुप के अंदर सारा कंट्रोल डेविड के पास होगा। यहाँ पे कौन क्या करेगा और कौन किसके साथ रहेगा, सारा का सारा कंट्रोल डेविड के पास होगा। चौथा और आखिरी वर्स्ट रूल, डेविड कहता है कि अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें गॉड तक पहुंचाना है तो तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा। यही तरीका है अपना प्यार गॉड तक पहुंचाने का। ये तो वो रूल्स है जो बाद में एक्स मेंबर्स ने पूरे दुनिया के सामने खुलासा किया। तो आप सोच सकते हो कि इस कल्ट ग्रुप के अंदर और कितने ही सारे बदतर से बदतर रूल हो सकते हैं। अब तक ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि डेविड सिर्फ अटेंशन पाना नहीं चाहता था, उसका असली मोटिव था पैसा और हवस का भूख। साल दर साल ये ग्रुप चलता रहा। खुद अमेरिका को भी ये नहीं पता था कि उसके देश में इतने घिनौने काम हो रहे हैं। 1970 के अराउंड जब उस ग्रुप को कई सारे लोग छोड़ने लगे, तो उस टाइम पर एक लड़की ने मीडिया के सामने ये बताया कि इस कल्ट के अंदर डेविड के द्वारा वुमेन्स मेंबर्स को ये बोला जाता था कि वह सेक्स का यूज़ करके नए लोगों को इस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करे। इस ग्रुप के अंदर सेक्स को गॉड के साथ लव शेयर करने का तरीका बना दिया गया। समय के साथ और भी कई खुलासे होते गए। बाद में पता चला कि इस ग्रुप के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ करता था। जिस ग्रुप के नाम में ही चिल्ड्रंस ऑफ गॉड है, उसी ग्रुप के अंदर छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता था कि सेक्स कैसे करें और सेक्स के थ्रू गॉड को अपना लव कैसे शेयर करें। तो आप सोच सकते हो कि इस कल्ट ग्रुप के अंदर इतनी वर्स्ट चीज़ें होती थी। लेकिन समय के साथ ये कल्ट ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता गया और 1990 के आसपास 100 अलग अलग देशों में फैल गया
और इस वक्त तक इस ग्रुप के अंदर 1000 से भी ज़्यादा मेंबर्स शामिल हो चुके थे। मिड 1990 के आसपास इस ग्रुप पर कई सारे एलिगेशंस लगने चालू हो गए। तब इस ग्रुप का नाम बदलकर द फैमिली इंटरनेशनल रख दिया गया और इसी साल के अंत में कई सारे कंट्रीज़ ने मिलकर उनके अलग अलग सेंटर्स पर रेड की, जिस वजह से आखिर डेविड बर्ग पकड़ा गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। डेविड के अरेस्ट होने के बाद इस ग्रुप का कंट्रोल उसकी ही बीवी करीन जुर्वे के हाथों आ जाती है। दोस्तों, ये ग्रुप आज भी ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है। आज भी इस ग्रुप को डेविड की वाइफ करीन जुर्वे किसी स्टीवन डोगलस केली नाम के आदमी के साथ इस ग्रुप को सक्सेसफुली रन कर रही है। और इस ग्रुप का कहना है कि जो भी पास्ट बीत गया उनको भुला दिया गया और वो अभी चैरिटी के लिए काम करते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद डेविड का क्या हुआ? 1994 में डेविड का नेचुरली एजिंग होने के कारण पोर्चुगल के जेल में मौत हो जाती है। सोचने वाली बात यह है, एक मोमेंट जो पीस और लव के नाम से शुरू हुआ कैसे इतनी डार्क और डिस्टर्बिंग प्रैक्टिसेस में बदल गया। चिल्ड्रन ऑफ गॉड या द फैमिली इंटरनेशनल, हमने ये देखा है कि ब्लाइंड फेथ और एक मैनिपुलेटिव लीडर की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देते हैं। आज भी सवाल वही है, क्या ये कल्ट सच में अपना पास्ट पीछे छोड़ चुका है या आज भी कहीं छुपकर वही डिस्टर्बिंग बिलीफ फॉलो कर रही है। फ्रेंड्स, ये थी कहानी डिस्टर्बिंग कल्ट ग्रुप चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स की। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कल्ट्स कभी भी ख़त्म हो सकते हैं या इंसान की ब्लाइंड फेथ इन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही डार्क, मिस्टीरियस और ट्रू हॉरर स्टोरी लेकर आता रहूँगा।